हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो आज हम लोगों का है 17 मार्च 2020 का जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट में कैसा सवाल आया था वो सारा सवाल देखेंगे, और जो भी उससे रिलेटेड थोड़ा सा टर्म्स बनेगा कि उस पर भी सवाल आ सकता है वो भी हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे। तो 25 क्वेश्चन है टोटल बनाना, जिसमें कि ग्राफ वाला क्वेश्चन हटा दिए हैं, ग्राफ सारा एक साथ पढ़ा देंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन के लगभग हो गया है। वो 20 क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से एक साथ बैठ के अच्छे से देखिए और सीखिए, क्योंकि अगर आपको पैटर्न पता हो जाता है तो आप किसी भी एग्जाम का जो नींव है वो आप समझ गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बस थोड़ा बहुत और देख लीजिएगा तो आपका एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा कम समय में। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल जो है हमारा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो कह रहा है कि सीपी ऑफ 25 आर्टिकल जो है बराबर एसपी ऑफ 35 आर्टिकल का। तो सीधा इसको ऐसे लिखिए, जब भी ऐसा सवाल हो ऐसे लिखिए और कर दीजिए। यही कहना चाह रहा है कि सीपी ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 35 आर्टिकल। अब क्या कीजिए, इस ऑफ के जगह ऑफ को हटाइए और मल्टीप्लाई डाल दीजिए। ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का। अब क्या कीजिए, इस एसपी को इधर भेज दीजिए और इस नंबर को उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सीपी बाय एसपी इक्वल टू 35 बाय 25। अब जो वैल्यू जिसके सामने उसका वो वैल्यू होगी, आप डिसाइड कर लीजिए प्रॉफिट है या लॉस है और निकाल दीजिए परसेंटेज। तो ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे शॉर्टकट में सोचता हूं, आपको भी बस यही सीखना है। ठीक है, तो क्या करना है, सीपी 35 एसपी 25, यानी कि लॉस हो रहा है 10 का, तो लॉस परसेंटेज निकलेगा। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस। कितना का लॉस हुआ, तो इससे इसको घटाइए, क्या हो गया 10। तो यानी कि 10 बाय सीपी, सीपी कितना है 35 इंटू 100। तो 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, तो क्या आ गया 200 बाय 7। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तब आपका आ जाएगा 28.57%। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। इफ cosec a इक्वल टू 25 बाय 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a। cosec a आपको गिवन है, cosec a आपको गिवन है 25 बाय 7। समय बचाना है। cosec a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन का जस्ट ये रेसिप्रोकल होता है। तो साइन क्या होता है, p बाय h। तो ये क्या हो जाएगा h बाय p, यानी कि h 25 है और p 7 है, तो हम b निकाल लेते हैं। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर रूट के अंदर। तो यानी कि 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। तो 625 में से 49 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 576 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। जब रूट से बाहर निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया अब आपका b आ गया। अब आपको निकालना क्या है, 10a निकालना है। 10a क्या होता है, 10 बराबर होता है p बाई b। p क्या है आपका देख लीजिए 7 और b क्या है 24। तो 7 बाई 24 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल देखिए, a triangle is not said to be a right angle triangle if its side measured। एक ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो उसका साइड मेजर करना है। तो राइट एंगल होने के लिए क्या चाहिए आपको, ध्यान से समझिएगा। राइट एंगल होने के लिए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो ये राइट ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब इसी में क्या है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेट स्मॉलर देन सी स्क्वायर हो जाए तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाए तो ये आपका एक्यूट एंगल हो जाता है। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल का देख लिए 6, 8 और 10। तो 6, 8 36, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि दोनों को जोड़ के 100 हो जाएगा। तो ये तो राइट ट्रायंगल है। 5, 12, 13 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। 25 प्लस 144 169 हो जाता है और 169 का रूट 13 होता है। ठीक है, 3, 4, 5 ये भी है। 9 और 16 का सम 25 हो जाता है और 25 का निकालिएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर सबसे ऊपर वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5, 7 और 9 वाला। अब आगे आ जाइए, क्या है, हाउ मच टाइम विल अ हॉर्स टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 175 मीटर इफ इट रन एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले देखेंगे इसमें कि जो आपका साइड दिया हुआ है, एक घोड़ा है स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ दौड़ रहा है वो। ठीक है, तो स्क्वायर फील्ड का साइड 175 मीटर दिया हुआ है। सबसे पहले उसका पेरीमीटर निकालिए, तो क्या हो जाएगा 175 इंटू 4
यानी कि 700। ठीक है, अब जो घोड़ा है वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये मीटर है और वो किलोमीटर पर आवर है, तो उसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। यूनिट हमेशा सेम रहना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए। तो स्पीड क्या है आपका 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से 6 बार में, 3 से 5 बार में, तो आ गया 25/6। अब ये तो आपका डिस्टेंस आ गया, जो पेरीमीटर निकाले वो डिस्टेंस है और ये स्पीड है। अब हमको निकालना है टाइम। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 700/25/6, तो ऊपर चला जाएगा इंटू 6 में आ जाएगा। 25 से 700 को कैंसिल कीजिएगा तो 25 से 100 4 बार में, तो 700 है तो 7 गुना 4 28, तो 28 गुना 6, 28 गुना 6 कीजिएगा तो 168 आ जाएगा आपका आंसर। और सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि हम इस टाइम को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 168 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है, P एंड Q कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days एंड 5 days, यानी कि P किसी काम को 10 दिन में करता है और Q 5 दिन में करता है। तो सबसे पहले जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल हो, जो दिया रहे वो लिख लीजिए। ठीक है, P 10 दिन में और Q 5 दिन में। अब कह रहा है Q वर्क फॉर 2 days एंड लेफ्ट द जॉब, Q 2 दिन काम किया और छोड़ दिया। उसके बाद P उस काम को ज्वाइन किया और P उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क का इस रूल्स एलसीएम मेथड से बनाएंगे। इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए और जो एलसीएम आता है वो हमारा वर्क हो जाता है। ठीक है, तो 10 और 5 का एलसीएम 10। अब इससे जब इसको डिफाइन करते हैं तो ये P का इफिशियंसी आ जाता है 1 हो जाता है, और जब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो इसका इफिशियंसी 2 आ जाता है, यानी कि Q का इफिशियंसी 2 है और P का इफिशियंसी 1 है। अब क्या है, फॉर्मूला क्या होता है इफिशियंसी इस मेथड में, देख लीजिएगा कि टाइम इक्वल टू हो जाता है वर्क बाय इफिशियंसी, ये होता है फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्या है, बोल रहा है Q 2 दिन काम कर लिया, तो Q 1 दिन में 2 काम करता है, इफिशियंसी रेट है इसका काम करने का, स्पीड। 1 दिन में 2 काम किया, टोटल 10 काम था, ये 1 दिन में 2 काम कर दिया। अब ये काम कितने दिन तक किया है, 2 दिन तक किया है, यानी कि 2 गुना 2 4 काम कर चुका है। Q 4 काम कर दिया, तो बचा कितना काम, 6 काम। टोटल 10 काम ही था, बचा कितना काम, 6 काम बचा। तो P इस काम को करेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय इफिशियंसी, यानी कि 6 काम बचा और इफिशियंसी P का 1 है, तो 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 6 दिन में कंप्लीट करेगा P इस बचे हुए काम को। ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, बहुत सारे लोग इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे। ये मेथड सबसे आसान है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास होगा, वहां टाइम एंड वर्क का सारा क्लास देख लीजिए, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, रेलवे वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम आपको बेसिक से हर एक चीज बताएं और एक क्वेश्चन को 4 तरीके से निकालने के लिए सिखाएं। ठीक है, जिसका जो मेथड बेस्ट है वही पढ़ाया गया है। ठीक है, अब आ गया, ये देखिए अगला सवाल क्या है, अ चेयर वाज परचेज्ड फॉर Rs785 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 22%, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो खरीदा गया है 785 पे और बेचा गया है 22% प्रॉफिट पर, तो आपको एसपी निकालना है। तो बहुत आसान सा तरीका है, एसपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 22% फायदा है तो 122 बाय 100 गुना सीपी कितना है 785 है, तो इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 957.7, ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अ शॉपकीपर परचेज्ड पेन्स इन बल्क फॉर Rs28 each। एक दुकानदार है जो एक कलम को बल्क में खरीदता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदता है। ही सोल्ड ईच फॉर Rs40। एक कलम वो खरीदा है 28 रुपया में और उसी एक कलम को वो बेचता है 40 रुपए में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यानी कि सीपी है आपका 28, एसपी है आपका 40, तो हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है आपको 12 का, तो आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों का सेम फॉर्मूला लगेगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला सेम, कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 और लॉस होगा तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। बस ध्यान से समझिए, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी बहुत लोग यहाँ एसपी ले लेते हैं। हमेशा याद रखिए, फायदा या नुकसान आपको हमेशा सीपी पर ही पता चलेगा। आप अगर 100 रुपए का कोई सामान खरीद के लाए और जब आप उसको बेचिएगा तो आपको फायदा हो रहा है या नुकसान, आप जिस रेट पर खरीद के लाए हमेशा उसी पर पता चलता है। तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा सीपी पे निकालेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
12/28 इंटू 100 सॉल्व कर लीजिएगा तो 4 से 3 बार में और 4 से 7 बार में, तो 300/7 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा जब ये डिवाइड कीजिएगा तो 42.85%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका 42.85%। अब अगला सवाल देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स 105 किलोमीटर इन 3 आवर एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स 252 किलोमीटर इन 4 आवर, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द कार टू द ट्रेन। देखिए, एक कार ट्रेवल कर रहा है 105 किलोमीटर 3 घंटे में और एक ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 252 किलोमीटर 4 घंटे में। तो आपको स्पीड बताना था। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो कार, पहले कार का एज टू बी कर लेते हैं। पहला कार क्या है आपका? डिस्टेंस 105 है और टाइम 3 घंटा है, और दूसरा कार का डिस्टेंस 252 है और टाइम 4 घंटा है। दोनों का स्पीड आ गया है। स्पीड यही होता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, दोनों का स्पीड निकाल लिया, डायरेक्ट रेशियो में रख दिया। ठीक है, अब 3 से इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो 35 बार में 4 से इसको कीजिए तो 4 छक 24 और 1 4 3 12, 35:63। 7 से कैंसिल कीजिएगा तो ये 5 और ये 9। तो आपका आंसर हो जाएगा 5:9, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, क्लियर हुआ? 5:9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एग्जाम में कम टाइम कैसे लगे हमेशा उसके बारे में सोचिए, उसी के लिए मेहनत कीजिए। आगे है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल व्हिच डायमीटर इज 12 इंचेज। इसको बनाइए जल्दी से। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल व्हिच डायमीटर इज 12 इंचेज। सर्कमफेरेंस आपसे पूछ रहा है, डायमीटर 12 इंच में दिया गया है और आंसर आपका सेंटीमीटर में है। तो जिनको इंच से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का पता होगा वही इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, बाकी लोग छोड़ के निकलना पड़ेगा। तो 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसको याद रख लीजिएगा। अब 12 इंच है तो यानी कि 30 सेंटीमीटर। आपका डायमीटर 30 हुआ तो रेडियस क्या हो जाता है? बाई 2 कर देते हैं तो 15 सेंटीमीटर। अब क्या सर्कमफेरेंस आपसे पूछ रहा है, तो सर्किल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि 2 गुना 22/7 गुना r 15। अगर एरिया होता तो πr² होता। ठीक है, तो 2 गुना 22/7 गुना 15 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 95.7072। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब अगले सवाल पे चलते हैं। If 1/5 of 1/4 of a number is 35, then what is the 7/8 of that number? तो सबसे पहले आपको कहा गया कि 1/5 और 1/4 किसी नंबर का 35 है, तो 1/4 और 1/5 पहले बोला गया था। तो 1/5 ऑफ के बदले मल्टीप्लाई, फिर 1/4 लिखे ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का। तो हमको नंबर नहीं पता, x हो गया तो 35, हमको x निकालना, ये दोनों मल्टीप्लाई के उधर चला जाएगा। 5 चौक 20, 35 गुना 20 जब करेंगे तो 700 हो जाएगा। अब नंबर तो पता चल गया कि 700 है, 7/8 इसका पूछ रहा है, तो यानी कि 7/8, तो ये हो गया आपका 4900/8। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 612.5। क्या आ जाएगा? 612.5। देखिए 48, 8 से 6 बार में 48 कैंसिल कर लीजिएगा, 8 छके 48, तो 6 बार में 48, 1 बच गया 10, 8 से 1 बार में फिर 2 बच गया, तो 8 दूनी 16, तो आ गया आंसर आपका 612.5 बार में एग्जैक्ट कट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। थोड़ा सा जल्दी में बहुत ज्यादा बताना, इसी के लिए कुछ कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप कर लीजिए। उसका आंसर तो आपको बता ही दिए किसके बाद वो आ जाएगा। ठीक है, तो उतना नहीं सोचना है आपको, एकदम फास्ट सीखना। और मल्टीप्लाई तो बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए डेली, कम से कम 5 10। अब आइए क्या है क्वेश्चन अगला। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 2 दिया गया है और आपको कंडीशन दिया गया है कि थीटा 0 से बड़ा 90 से छोटा होना चाहिए, तो देन द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू आपको बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल दिखे तो ऑप्शन से बनाने का कोशिश कीजिए। 2 तरीका है, 2-3 तरीका होता है। जब ट्रिगो पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा तरीका से एक क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन से चलिए। साइन थीटा की जगह 0 बैठाइए और कॉस थीटा के जगह 0, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, बराबर हुआ नहीं, खत्म। π/2 यानी कि 90, तो साइन थीटा की जगह 90 बैठाइए, तो साइन 90 1 होता है, लेकिन कॉस 90 0 हो जाता है, तब भी 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। π/4 बैठाइए, साइन थीटा आपका 1/√2 होता है और कॉस थीटा भी आपका 1/√2 होता है। ठीक है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 जब करेंगे तो एलसीएम √2 ही रह जाएगा और ये एक जुट जाएगा, 2/√2। अब इसका होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा।
जब किसी नंबर पे रूट लगा और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो वही आंसर रिजल्ट में आ जाता है, ठीक है। तो 2 से 4 कैंसिल होके 2 आ गया, यानी कि ये एंगल परफेक्टली फिट हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ऑप्शन से जाने का सोचिएगा, ठीक है, कम समय में बनेगा। अब आगे आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:3 इफ द लेंथ इज 8 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। देखिए क्या कह रहा है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 5:3 और कह रहा है लेंथ जो है ब्रेथ से 8 मीटर बड़ा है। ध्यान से समझिएगा, 5:3 रेशियो है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और 8 मीटर बड़ा है ये इससे। तो इन दोनों के बीच का नंबर कितना है, 2, यानी कि ये 2 और 8 आपस में बराबर है। तो इसको यूनिट मान लेते हैं, 2 यूनिट इक्वल टू 8, तो 1 यूनिट इक्वल टू 4। तो आपको निकालना क्या, अगर लेंथ निकालना है तो 5 गुना 4 20, ब्रेथ निकालना है 3 गुना 4 12, आपको निकालना है व्हाट इज द एरिया। तो ये क्या हो गया 20 और ये क्या हो गया 12, 20 गुना 12 क्या हो जाएगा 240। एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, ठीक है। जब भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है, और पेरीमीटर इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 240 मीटर स्क्वायर। तो ये रेशियो का सवाल था, ये कोई देखिए रेशियो प्लस एरिया अप एंड पेरीमीटर का सवाल दोनों मिलाया हुआ है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और रेशियो का किस तरीके से यूज करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 225। cos 225 का आपसे वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो cos 225 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 270 माइनस 45 कीजिएगा तो cos 2 ये 225 ही आएगा, ठीक है। तो जब cos 270 माइनस थीटा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा, ठीक है। cos 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है इसका रिजल्ट। तो क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस cos 45, थीटा की जगह क्या है अभी 45 है, तो माइनस cos 45 हो जाएगा। तो cos 45, तो cos 45 क्या होता है माइनस 1/√2 हो जाएगा, और √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। जब इससे उसको डिवाइड लगाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 0.7071। तो प्लस में लें या माइनस में लें, तो माइनस में लेंगे। देखिए डिवाइड उतना भी करने का जरूरत नहीं है, इसका डेसिमल रहा है तो ऊपर क्या हो गया 1000 बाय 1414। अब देख लीजिए इससे इसको कितने बार में लगाया जाए, ऊपर 1000 हो गया 3 जीरो, इसके बदले 1414 से 1000 को कितने बार में लगाया जाए, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लीजिए 2 से, इसको 2 से छोटा कर लीजिए और उसके बाद जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका पहला डिजिट 7 आएगा। 7 आने का मतलब हुआ इस ऑप्शन में देखिए 8 वाला दोनों कैंसिल और माइनस और प्लस में है तो माइनस वाला मेरा आंसर, तो हमेशा नीचे वाला होगा। क्लियर, बहुत आसानी से बन जाता है, बस थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए एसआई का है, और ये जो फॉर्मूला भी बताए ये फॉर्मूला आपको ट्रिगो में पढ़ना है। तो इसका जो फॉर्मूला है इसका एक स्पेशल क्लास 10 मिनट के वीडियो में कैसे किस एंगल को कैसे लिखते हैं कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, cos 270 माइनस थीटा क्या होता है, cos 270 प्लस थीटा क्या होता है। तो ये सारे का ये जो पूरा एक मेथड है, ये जो पूरा एक कैलकुलेशन है, इसका हम एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे एग्जाम से पहले, उसमें आप इसको सीख लीजिएगा, ठीक है। तब तक जो बोले इसको याद कर लीजिए। अब देखते हैं, लथा डिपोजिटेड एन अमाउंट ऑफ Rs 35,000 इन अ बैंक। डिपॉजिट की यानी कि प्रिंसिपल, पैसा जमा की, तो आपका हो गया मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। परसेंटेज 11% पर एनम पर दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कितना इंटरेस्ट वो कमाएगी 1 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है PRT बाय 100, PRT बाय 100 होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 35,000 गुना R 11 दिया हुआ है, टाइम 1 है बाय 100, तो कैंसिल हो जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर लाना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3850, ठीक है, क्या हो जाएगा 3850, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 1, -2 एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है, सेंटर गिवन है और रेडियस पता है, तो कैसे। तो ये आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th का सवाल है। क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना था, वहां से ये सवाल पूछा गया है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है वो देख लीजिए, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी दोनों का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है।
यानी कि जो सेंटर दिया हुआ है वो है ए और बी। सेंटर जो होता है वो क्या होता है हमारा, ए और बी होता है, और रेडियस आपको गिवन है। तो यहां क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, इसको मिटा देते हैं, सेंटर हमेशा ए बी होता है, ये याद रखिएगा, प्लस y माइनस माइनस 2, तो क्या हो जाएगा y प्लस 2, 2 माइनस एक साथ यूज हो गया तो माइनस माइनस प्लस, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r कितना है देख लीजिए, r 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब दोनों का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपको खुद ही आंसर आ जाएगा। क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे टूटेगा, माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 16। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक और ये 4 को उधर भेज दीजिए तो जाके घट जाएगा, 11 हो जाएगा। 16 में से 5 गया, 4 और 1 5 इधर ऐड हुआ, उधर गया तो माइनस 5, तो 11 हो गया। और इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 2x। तो देख लीजिए, सॉरी यहाँ x लिख दिए, यहाँ y होगा। ठीक है, यहाँ आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब क्या है आपका, देयर आर 5 स्टेशन ऑन अ रेलवे लाइन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रेलवे अथॉरिटी। कह रहा है 5 स्टेशन एक रेलवे लाइन में, फिक्स है 5 ही स्टेशन है। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रेलवे अथॉरिटी। तो हम लोग कितना जगह का टिकट ले सकते हैं, ठीक है, कितना जगह का टिकट ले सकते हैं, तो ध्यान से समझिए, 5 जगह, 1 2 3 4 5। यहां गए तो यहां से जाने का कितना जगह जाने का टिकट ले सकते हैं बताइए। यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, खुद से खुद के पास तो नहीं आएंगे। तो यानी कि 5 स्टेशन और सारे पे हम 4 जगह का टिकट ले सकते हैं, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, यानी कि हम टोटल मिला के 20 जगह का टिकट ले पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। अब अगला सवाल देखिए, आपको मेंसुरेशन का दिया हुआ, ये जो था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल था। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपसे पूछा जा रहा है, रेडियस आपको गिवन है, तो इसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका। तो क्या हो जाएगा, बस इस पे पुट करना है और आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू आपको लेना है 22/7 और आर का वैल्यू के जगह आपको क्या लेना है 7.5। आर के जगह पे क्या लेना है आपको 7.5 लेना है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1767.85। ठीक है, क्या हो जाएगा 4/3 गुना 22/7 गुना 7.5 का क्यूब। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1767.85। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। देखिए बहुत सारा सवाल है जो मुंह से सॉल्व हो सकता है, और बहुत सारा सवाल है आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला आपको हर एक चीज का पता है, तो आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है इतना देर से कंटिन्यू बोले जा रहे हैं तो गला सूख गया। ठीक है, बस अब 2-3 क्वेश्चन और रह गया तो कंप्लीट कर ही देते हैं। तो डिविजिबिलिटी 4 का क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट देखिए, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो होगा। तो क्या है 54 4 से डिविजिबल नहीं है, 82 नहीं है, 36 36 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगले सवाल पर। अ मैन बाय 2 एप्पल एंड 3 कीवी फ्रूट्स 4 Rs 37। इफ ही बाय 4 एप्पल एंड 5 कीवी फ्रूट 4 Rs 67, देन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड 1 कीवी। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन का सवाल है। क्या कह रहे हैं, 2 एप्पल और 3 कीवी का दाम 37 रुपया है, तो 4 एप्पल 5 कीवी का दाम 67 रुपया है। तो आपको बताना है 1 एप्पल और 1 कीवी का दाम क्या होगा। तो उसके लिए हमको पहले 1 एप्पल का अलग और 1 कीवी का अलग पहले निकाल लेंगे कॉस्ट, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एप्पल का दाम नहीं पता x मान लेते हैं, कीवी का नहीं पता y मान लेते हैं। तो एप्पल का नहीं पता तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y। खरीदा कितना में, वो 37। देखिए पीस इंटू उसका प्राइस जोड़ दिए, जैसे 2 सेब है और 1 पीस का हम बोले 10 रुपया, तो 10 गुना 2 टोटल 20 रुपया हुआ। तो वही हम यहाँ पे किए, x प्राइस है और 2 पीस है, तो x इंटू 2
y प्राइस है, 3 पीस है, 3 इंटू वाई 3y। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 67। अब लगाना है बस यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला तरीका क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड या मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाइए, किसी एक को इक्वल कर दिए, 2x है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, इसमें 1 कर देते हैं, x को बराबर कर देते हैं, ठीक है। या तो x बराबर कीजिए या तो y बराबर कीजिए, तो हमको x ज्यादा आसान मल्टीप्लाई किया और इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 2 गुना 2 क्या होता है आपका 4x हो जाता है, और प्लस 3 गुना 2 6y इक्वल टू 37 गुना 2 74 हो जाता है। ये क्या हो गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 67 हो गया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस 6y माइनस 5y, इसको भूल जाइए, तो ये क्या हो जाएगा y। 74 माइनस 67 तो क्या हो जाएगा, 14 में से 7 गया तो 7, तो y आपका 7 हो गया। 8 अब क्या होगा, x निकाल लेंगे, तो इस y को y के जगह पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 3 21, 21 उधर जाके जब सब्ट्रैक्ट होगा 37 में से 21 गया तो 16, तो x इक्वल टू हो जाएगा 16 बाय 2, तो 8 हो जाएगा, निकाल लेंगे, ठीक है। तो y 7 और x 8 जब दोनों को जोड़िएगा तो 8 प्लस 7 15, ये कीवी हो गया और ये एप्पल हो गया, तो दोनों का जो प्राइस जोड़े तो 8 और 7 15 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, बनाने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका, नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर विल बी 2। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में हमेशा एक आता है, ठीक है। एक नंबर है जिसको 3 से डिवाइड किए तो 2 रिमाइंडर बचा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल समझिए, कोसेंट को 1 मान लीजिए, 3 गुना 1 प्लस 2, हमेशा कोसेंट को 1 मान लीजिएगा ऐसे सवाल में, ठीक है। अगर कंडीशन दे दे कि इतना से इतना के बीच में तब अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसे हमेशा 1 मानना है। तो 3 गुना 1 प्लस 2, तो आपका नंबर क्या आ गया, देखिए ये आपका डिवाइजर है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर, तो डिविडेंड क्या आ गया 5, मेन नंबर आपका आ गया। हमेशा 1 ले लेना है कोसेंट को, याद रखिएगा। अब कह रहे हैं नंबर में 5 और बढ़ा दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 5 है, 5 5 10 हो गया, उसको 3 से डिवाइड लगाइए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 3 से जब 10 को डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में 9, 1 बचेगा, तो रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1। अब आते हैं आखिरी सवाल पर, क्या है आपका, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम इज 14,265 इफ द प्राइसेज आर इन द रेशियो 7 9 11 द प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम। रेशियो का सवाल है, आपको 3 आइटम दिया गया है जो कि 7:9:11 के रेशियो के प्राइस में 3 आइटम है, जिसका मान लीजिए किसी का 7 रुपया दाम है, तो दूसरे का 9 रुपया है, तीसरे का 11 रुपया, तो कॉस्टलीस्ट आइटम हो गया 11, लेकिन एवरेज प्राइस गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे, किसी का भी अगर आपको निकालना हो तो आप सिंपल इसको A:B:C कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया 7 9 11। आपको किसी का भी निकालना हो तो आप क्या कीजिए, उतना बाय टोटल, तो 11 बाय 11 9 20 7 27 बाय टोटल इनटू जो प्राइस है वो डाल दीजिए। तो जो भी प्राइस है जिसको बांटना है, ध्यान से समझिए, तो रेशियो हो गया, रेशियो से हम निकाल लिए कि सी का हिस्सा क्या होगा 11 बाय टोटल, तो 11 बाय तीनों को ऐड कर दिए 27, बी का होता तो 9 बाय 27, ए का होता तो 7 बाय 27। अब बांटना किससे है, तो 14,265 से, तो उसको यहां रख दीजिए। अब इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 17,435, तो ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका उस दिन का जितना भी सवाल है, आपको बता दिए, सारा प्रैक्टिस कर लिए होंगे, आपको बहुत चीज नया सीखने को मिला होगा, बहुत चीज आपको पहले से पता होगा, तो किसी एनी हो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने का कोशिश कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 10 आईडी तो बनाए नहीं है जो ज्यादा से ज्यादा हमको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो बस आपको उसके लिए थोड़ा सा शेयर कर देना है ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो आपको हमारा ये कंसेप्ट जो आपको सिखाए कैसा लगा, सॉल्व करने का तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे तो कोई बताता नहीं है जनरली, लेकिन अगर किसी को मन हो तो बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी इसके शिफ्ट 3 में। धन्यवाद।